अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ वंस अगेन। मुझे बताना अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो हम लोग कुछ चीज़ों को आज के डेट में लोग कर लेते हैं। सॉरी, स्क्रीन शेयर यस सर, हो रही है। ठीक हो गया। चले जी। आज जो है ना हमारा 8 लेक्चर है और इसमें हम लोग ना चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेन स्ट्रक्चर इन गूगल एड्स। और कंपेन स्ट्रक्चर जो होता है ना, देखें, मकसद क्या है गूगल एड्स का, वो ये है कि गूगल एड्स इट्स अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ किस तरह से करना है। जब हम लोग उसके यूजेज की तरफ जाते हैं तो गूगल हमें ये बताता है कि यार, उसका तरीक़ेकार इस तरह से है कि आप आओ मेरे पास, पहले आके मुझे बताओ आपके बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद चूज़ करो कि आपने कौन सी कंपेन्स के बारे में, कौन सी कंपेन जो है ना वो एक्चुअली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि हम लोग गूगल को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ना हम लोग क्या कहते हैं अपनी एड्स को शो करवाना चाहते हैं। फिर उसकी हम लोग एक एक जो स्ट्रैटेजी प्लान होता है ना वो चीज़ें करते होते हैं हम लोग। तो कंपेन्स लेवल के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेन होता है, फिर ऐड ग्रुप होता है, फिर एड्स होते हैं। कंपेन के अंदर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू में ले सकता हूँ। देखें, कंपेन जो होती है ना, याद रखना कंपेन में हम लोग हमेशा जो टारगेटिंग होती है ना, ऑडियंस टारगेटिंग, लोकेशन टारगेटिंग, बिडिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना, और क्या कहते हैं अदर जो मतलब टॉपिक्स हो गए, प्लेसमेंट्स हो गए, कहाँ कहाँ हमारा ऐड शो होना चाहिए, इन तमाम तर चीज़ों की जो जर्नल लेवल की जो सेटिंग्स होती है ना, उन सारों को हम लोग कंपेन लेवल पे करते हैं। और सेकंड वन आता है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के अंदर जस्ट ओनली हम लोग क्या करते हैं, अपनी हम लोग कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। अच्छा, अब ऐड ग्रुप के अंदर हम लोग कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, ठीक है, और उस सिंगल ऐड ग्रुप के अंदर भी हम लोग एड्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐड ए बी सी, मैक्सिमम जो है ना हम लोग एक ऐड ग्रुप के अंदर जो रिस्पॉन्सिव ऐड बनाते हैं वो हम लोग जस्ट ओनली 3 बनाते हैं। अब 3 जो एड्स बनाते हैं वो हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग अपने ऐड को किस तरह से कस्टमर्स को शो कराएंगे। पहला एक ऐड बनाते हैं हम लोग, उस ऐड में ये शो कराते हैं कि यार, पाकिस्तान के अंदर ब्लैक फ्राइडे, जैसे बाहर में ब्लैक फ्राइडे होता है, हम लोग ब्लैक फ्राइडे करते होते हैं, तो ब्लैक फ्राइडे की सेल आ रही है। ये पहला ऐड है हमारा। उसने लेकर कहाँ जाना है, हमें सिंगल लैंडिंग पेज पे लेके जाना है। दूसरा ऐड बनाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ें जो होती हैं एड्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको चेंज करके हम लोग ये लिखते हैं, नाउ यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन ब्लैक फ्राइडे। अब हम लोग क्या हमने ऐड किया है, 10% डिस्काउंट। ये 2 ऐड हो गई। तीसरी ऐड बनाते हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग ये दोनों चीज़ें, मटेरियल जो पहले और दूसरे की जो होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, ऑलरेडी होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जाकर टारगेटिंग कर देते हैं, हम लोग पिन कर देते हैं चीज़ों को कि यार ये जो एड्स जो है ना, इन एड्स के अंदर इसको फर्स्ट पोजीशन पे शो कराना है, हेडलाइन को, डिस्क्रिप्शन को सेकंड नंबर पे शो कराना है, ये साइट लिंक दिखाना है, ये कॉल आउट दिखाना है, ये एक्सटेंशन दिखाने हैं हम लोग। ठीक हो गया। अब ये होता है कंपेन लेवल, पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर और उसका एक पूरा का पूरी स्ट्रैटेजी और ईच एंड एवरीथिंग जो होता है ना, ये सारा कुछ उसमें आता है। ठीक हो गया। तो मकसद क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट को, अगर कोई बंदा आकर सर्च करता है परफ्यूम्स फॉर मेन इन पाकिस्तान, जस्ट ओनली वो क्या कर रहा है, परफ्यूम्स को सेलेक्ट कर रहा है। अब हम लोग एक कीवर्ड बना रहे हैं जी, परफ्यूम फॉर मेन, ठीक है ना। इन पाकिस्तान नहीं करते क्योंकि आईपी हमारी ऑलरेडी है, तो परफ्यूम फॉर मेन कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें दिखा सकते हैं कोई ऐड चल रहा है इस पर, अभी रिसेंटली कोई भी ऐड नहीं चल रहा। अब मेरी ईमेल एड्रेस पे क्या है कि मैंने अपने आप को मेंशन किया हुआ है कि यार मैं मेल हूँ, ठीक है, मेरी एज लिमिट ये है, मैंने हर चीज़ अपनी ईमेल एड्रेस के अंदर डाली हुई है। तो परफ्यूम फॉर मैन लिखने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कीवर्ड्स के अंदर। ठीक हो गया। लेकिन सम टाइम जो है ना, जो कस्टमर आता है ना, वो आके इन चीज़ों को लाजमी लिखता है, लेकिन वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें क्या कहते हैं कीवर्ड प्लानर से हमें मालूम होता है। अब देखो जैसे ये कीवर्ड आ रहा है, परफ्यूम प्राइजेस इन पाकिस्तान, तो डिफरेंट किस्म के लोगों के परफ्यूम्स की वो आ रही है।
कौन क्या दे रहा है, कितने के कॉस्ट में दे रहा है, कितने उसके पैसे बनते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना इसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एड लेवल, जो अकाउंट लेवल के अंदर कंपेन का क्या काम होता है कि आप हम लोग टारगेट करते हैं ऑडियंस को, कि इस ऑडियंस को हमने दिखाना है। ऐड ग्रुप पे हम लोग कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। अच्छा, जब हम लोग ऐड ग्रुप पे कीवर्ड्स को ऐड करते हैं तो उसकी जो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है ना वो ये है कि आप एक ऐड ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 कीवर्ड्स को ऐड करो, इससे ज़्यादा ना करो। जितने कम कीवर्ड्स होंगे उतना ज़्यादा गूगल के लिए इजी होता है कि आपका सेम ऐड वो 4-5 कीवर्ड्स के ऊपर ना डिफरेंट लोगों को दिखा सके। ठीक हो गया। अब देखो ये 4 कीवर्ड्स हैं और चारों कीवर्ड्स हमने क्या किया है, हम लोग आगे कीवर्ड थीमिंग के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड रेलिवेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब ये चारों कीवर्ड हैं, चारों कीवर्ड क्या हैं जी। एक कीवर्ड है जी परफ्यूम फॉर मेन, बेस्ट परफ्यूम फॉर मेन, टॉप 10 परफ्यूम फॉर मेन इन पाकिस्तान, और लास्ट वन आ रहा है मेंस परफ्यूम। ठीक है ना। और ये हमने एक ऐड ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो ऐड हमने बनाया टोटली मेंस के रेलिवेंट बनाया। दूसरा ऐड ग्रुप बनाएंगे उसमें हम लोग वुमेंस के रेलिवेंट बनाएंगे, और तीसरा ऐड ग्रुप बनाएंगे तो वो हम लोग बाइसेक्सुअल बना देंगे भी। दोनों जो क्या कहते हैं लोग जो है ना इंटरेस्टेड बेस हम लोग कर देंगे कि यार जो मेन में है वुमेन में है इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए ये एक अलग सा ऐड ग्रुप हो। तो उससे क्या होता है, उससे ये होती है कि हमारी जो चांसेस होते हैं ना मज़ीद इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 1, हमारा ऐड ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आता है। नंबर 3, हम लोग ज़्यादा रीच कर पाते हैं कस्टमर तक। और नंबर 4, हमारे पास मल्टीपल डाटा आ रहा होता है और हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे कि यार असल में मकसद क्या है, हम लोग कहाँ क्या कहते हैं, हम लोग किस जगह पे ठहरे हुए हैं और हमने अब आगे क्या स्ट्रैटेजी प्लान करके इन चीज़ों को उस तरह से लेकर चलना है। ठीक हो गया। तो ये होता है कंपेन लेवल पे, जो एक कंपेन लेवल पे जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है स्टेप बाय स्टेप, ये वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये था हमारा जो टॉपिक रेलिवेंट टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेन स्ट्रक्चर इन गूगल एड्स, ये चीज़ें थी। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसके अंदर ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, इनसाइट्स, इन चीज़ों का क्या मकसद होता है जो यहाँ पर टूल बार आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू में ये होता है हमारी पूरी कंपेन का जो डाटा होता है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर शो होता है ओवरव्यू के अंदर, कि वो क्या परफॉर्म कर रही है, कितने बजट उस पर यूज़ हो रहा है, कितने लोग हमारी एड्स को देख कर आ रहे हैं वो इंप्रेशंस में आते हैं, कितने लोगों का हमारा खाली ऐड दिख रहा है उस पर वो क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक्स में आता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिखाते हैं जिनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब देखो इंट्रैक्शंस बता रहा है, इंट्रैक्शंस, ठीक है ना। और अगर हम लोग इंट्रैक्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा यार कितने लोगों ने हमारा ऐड को देखकर उस पर क्लिक किया। ठीक है। ये उसके बारे में बताता है। CTR होता है कि क्लिक थ्रू रेट, कि भाई कितने लोगों ने इम्प्रेशंस को डिवाइड कर दिया उसने क्लिक्स के ऊपर, कि कितने लोगों को हमारा ऐड दिखा और उसमें से कितने लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, तो वो टोटल किस में आ गया, वो CTR में आ गया। थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि रिकमेंडेशन जो होती है ना बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू होता है। इन चीज़ों को हम लोगों को देखना चाहिए जब व्हेन एवर हम लोग स्टार्ट करें अपनी क्या कहते हैं कंपेन, और जब भी हम लोग बिज़नेस की मार्केटिंग करना स्टार्ट करें, न्यू अकाउंट हो, तो हमें रिकमेंडेशंस को देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने ये एक मेरा मैनेजर अकाउंट है, उस मैनेजर अकाउंट के अंदर 410 मैंने कंपेन्स बनाए हुए हैं। तो 410 कंपेन जो है ना, किसी अकाउंट में 5, 4, किसी के अंदर क्या, मतलब इतने सारे मल्टीपल अकाउंट्स जो है ना मेरे एक मैनेजर अकाउंट के साथ अटैच है। और उसका ना अब ये मैं उसको ये पूछ रहा हूँ कि यार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2023, ये यहाँ से डेट एंड टाइम इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना।
और यहाँ पर हमें 1 नवंबर से 9 नवंबर के दरमियान में दिखाओ 410 कंपेन जो चल रही है ना, उस पर कितना हमारा बजट लगा है। उसमें से काफ़ी सारी कंपेन जो है ना वो पॉज भी हुई हुई हैं, काफ़ी सारी ऑन भी हुई हुई हैं, किसी पे बजट आ रहा है, सही जगह चल रहा है, नहीं चल रहा। तो ये वो सारा कुछ हमें शो करा रहा है। और ये बता रहे हैं कि यार $1000 का आपका इस पर इन्वेस्टमेंट हुई है अकाउंट्स पे, जो आपकी जो कंपेन चल रही हैं, तो ये सारा उनका टोटल दिखा रहा है। अगर आपने टोटल, अब देखें हर एक बिजनेस के अंदर मैक्सिमम आपने कोई 3-4 कंपेन्स बनाई हुई, तो 3-4 कंपेन्स का अगर आप इकट्ठा डाटा देखना चाहते हैं, देन यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू ऑल। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप ओवरव्यू पे आएंगे तो आपको सारे इकट्ठा डाटा दिखाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने सेपरेट सेपरेट देखना है हर चीज़ को, देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेपरेट। ठीक है ना, इस पर आपने क्लिक किया तो वो ये बताएगा कि यार ये क्या कहते हैं 1 से लेकर 9 नवंबर तक जी ये आपकी कंपेन चल रही है, नहीं चल रही, उसमें कोई इश्यूज हैं, तो ये उस तरह से आपको स्पेसिफिक कंपेन के बारे में बताएगा। सर। ठीक हो गया। तो यस सर। अब यहाँ पर रिकमेंडेशन जो थी, रिकमेंडेशंस में ऑटो अप्लाई जो है ना हमेशा मोस्टली जो है ना गूगल के न्यू अकाउंट्स पे इनेबल होता है। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि ऑटो अप्लाई ओपन तो नहीं है। ऑटो अप्लाई का मतलब ये होता है कि गूगल जो है ना ऑटोमेटिकली ना चीज़ों को ना अपडेट करता रहता है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों में तब्दीली करता रहता है, और अपने मतलब एल्गोरिथम के मुताबिक आपकी कंपेन को डिज़ाइन करके चला रहा होता है। अब आपने डिफरेंट, अगर अब आपने क्या किया जी, एक स्ट्रैटेजी प्लान करके आपने पूरी कंपेन लॉन्च की। गूगल ने देखा यार ये तो इस पर परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो जी मैं अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स उसमें डाल के ना देखता हूँ इस पर परफॉर्म करता नहीं करता। अब आपकी तो स्ट्रैटेजी प्लान ख़राब हो गई, आपने जो प्लानिंग की हुई थी वो तो सारी ख़राब हो गई। गूगल अपने हिसाब से कर रहा होता है। अब देखो ये मुझे ऑटो अप्लाई का बता रहे हैं कि एक अकाउंट था जिसके ऊपर ऑटो अप्लाई ऑन हुआ था, फोल्डिंग डोर ये क्लाइंट था उसका था। अब ये दिखा रहा है कि मोस्ट रिसेंट ऑटो अप्लाइज कब हुए हैं, ये 29 जुलाई को है, और लास्ट कब हुआ है 8 अगस्त को है। 8 अगस्त के बाद मैंने जब मेरे पास है तो मैंने कहा इसका ऑटो अप्लाई बंद करो। और ये टोटल ऑटो अप्लाइज कितनी है 24। इस 24 के अंदर इसकी क्या कहते हैं कीवर्ड्स वगैरह चेंज होंगे, बिडिंग चेंज हुई होगी, तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे शो करा रहा है। ठीक है ना। और उसके अलावा इतने सारे अकाउंट्स हैं, उनमें से किसी का भी नहीं दिखा रहा है किसी और के ऊपर ऑटो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। इनसाइट्स जो होते हैं ना, इनसाइट्स, ये इनसाइट्स स्पेसिफिकली क्या कहते हैं आपको डाटा वगैरह शो करता है अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट ऑफ द बजट। और उसके बाद वो दिखाते हैं कि यार कितना सर्च वॉल्यूम इस पे आया, और इसमें इनसाइट्स के अंदर वो आपको एक्सपेक्टेशंस भी दिखा रहा होता है कि यार अगर इतना होता है तो इसका इतने से इतना रिज़ल्ट आ सकता है। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो दिखा रहा होता है कि यार अगर आप इस चीज़ की लगा रहे हो तो ये मैं आपको प्रिडिक्शन दे सकता हूँ कि यार ये क्या कहते हैं ये जो चीज़ है ना, अगर इस कीवर्ड को यूज़ करोगे आप तो ये इतने मतलब पीक पे जा सकता है और आपको इतना हाई बिजनेस आपका जनरेट हो सकता है। वो ऑल टू ऑल क्या होता है कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उस चीज़ के रेलिवेंट ही होता है, आपने जो डाटा दिया होता है। ठीक हो गया। अभी सन ग्लासेस का मुझे बता रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेडिक्ट क्या कर रहा है कि यार ये 10 सितंबर 2023 से लेकर ना 10 फरवरी 2024 तक, ठीक है ना, पीक जो इसका टाइम जाएगा ना वो 25 दिसंबर तक रहेगा। 90% जो है ना इसमें इंक्रीज़ आएगा, और इसकी जो सर्च वॉल्यूम जाएगी ना 100K से 1 मिलियन तक जाएगी। और उस पर क्लिक्स अब इतनी रीच जब जाएगी, ठीक है ना, तो उस पर क्लिक्स कितने बता रहा है 91 बता रहा है। अगर मैं इसको डिटेल्स में जाऊँगा तो ये अपने ना एल्गोरिथम के बाद ना मुझे ऑटो रिकमेंडेशंस बता रहा होगा जी ये चीज़ को अप्लाई करो, ये कीवर्ड्स ऐड कर दो, ये डिस्क्रिप्शन को ऐसे कर दो, साइट लिंक को ऐसे कर दो, उसको ऐसे कर दो। अगर आप उसको अलाउ करोगे, अप्लाई करोगे तो वो चेंज तो हो जाएगा, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें क्या होगी उसी के मुताबिक होने लग जाएगी जिस तरह से गूगल चाहता है। ठीक हो गया ब्रो। यस सर। अब इसी के अंदर जो सेकंड वन चीज़ आती है वो आती है यहाँ पर अकाउंट्स। और अकाउंट्स के अंदर ये होता है कि ये आपके तमाम तर जितने अकाउंट्स आपके मैनेजर अकाउंट के साथ कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे दिखा रहा होता है यहाँ पर
क्योंकि मैंने मैनेजर अकाउंट खोला हुआ है, क्योंकि हमारा जो सेकंड या थर्ड वन हमारा जो लेक्चर था ना उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, हम लोगों ने, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। तो अच्छा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा सेकंड या मेरे ख्याल में थर्ड लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने मैनेजर अकाउंट के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने डीपली तरीके से बताया था मैनेजर अकाउंट क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पर अकाउंट्स, क्योंकि मैंने मैनेजर अकाउंट खोला हुआ है इसलिए मुझे यहाँ अकाउंट्स के अंदर दिखा रहे हैं सारे अकाउंट्स, उनकी परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। अगर आप न्यू अकाउंट, एक मैनेजर अकाउंट होता है, इस मैनेजर अकाउंट के अंदर भी आप एक अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप वो बनाना चाहते हो यू हैव टू जस्ट गो एंड क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट, इस पर कर सकते हो। न्यू अकाउंट बनाना है तो अकाउंट भी बना सकते हो। लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपका कोई कस्टमर है और आप समझते हो कि यार ये मेरा कस्टमर जो है ना, क्या कहते हैं, उसको उसके अकाउंट की आपने एक्सेस वगैरह लेनी है, तो आप ये लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसकी जो आईडी होती है, जैसे देखिए मेरी यहाँ पर आईडी आ रही है 26522777974, ये जो एड्स विद इमाज जो लिखा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने ये आईडी डालनी है और आपने सेंड रिक्वेस्ट करना है। इससे क्या होना है कि आपके ना क्लाइंट के पास ना रिक्वेस्ट चली जाएगी कि यार ये दिस मैनेजर अकाउंट वांट टू गेट एक्सेस ऑफ योर अकाउंट, तो वो इस तरह की मेल होगी, एक्सेप्ट करेगा तो उसके अकाउंट की एक्सेस जो है ना वो मेरे इस मैनेजर अकाउंट के अंदर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ना फिर यहाँ से बैठ के मैं मल्टीपल अकाउंट्स को फ़ौरन खोल सकता हूँ, एज़ कम्पेयर टू मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ से जाकर ओपन करूँ हर एक अकाउंट को, यार किधर था मेरा अकाउंट, किधर नहीं था, फिर वो एक अलग ओपन हो। लेकिन मैनेजर अकाउंट के भी फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे इस तरह से होते हैं कि आपके पास सारा का सारा डाटा आ रहा होता है, आप मल्टीपल कंपेन्स का डाटा इकट्ठा देख सकते हो। फिर गूगल के ना कुछ बैच पार्टनर्स होते हैं वो मिलते होते हैं, उसका मकसद ये होता है कि गूगल को आप बताते हो कि यार ये मेरा तरीक़ेकार है और मैं इस तरह से कंपेन चलाता हूँ, डिज़ाइन इस तरह से करता हूँ, ये मेरी परफॉर्मेंस है। इन तमाम चीज़ों को आप जब डिस्कस करते हो, गूगल को दिखाते हो, तो गूगल में आपको ना पार्टनर के बैचेस दे देता है कि यार यू आर अ लीजिट पर्सन हो, इतने अरसे से आप वर्क कर रहे हो, उसके कुछ स्पेंडिंग वगैरह होती है कि इतनी स्पेंडिंग आपने आपके टोटल मैनेजर अकाउंट में हुई है, सारे अकाउंट्स का मिलाकर इतना आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर था। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, तो उसमें बैच वगैरह भी देते हैं गूगल, तो वो वेरीफाइड बैच होता है। फिर आप उसको अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, तो बड़ी कंपनीज जो होती है ना वो उनको अगर आप अपना बैच दिखा दो तो वो बैच से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार इस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है और इसने कितनी मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम किया हुआ है, तो वो इस चीज़ का होता है। इसमें जो सेकंड वन आता है बजट के अंदर ये होता है कि ये बजट एलोकेट होता है कि यार इस किस कंपेन को हमने कितना बजट दिया, किसको कितना दिया, तो ये सारी चीज़ें वो आती हैं इसके अंदर। इसमें आपके क्या कहते हैं पेमेंट मेथड भी आता है इसके अंदर कि कौन कौन से अकाउंट पे कौन सा पेमेंट मेथड आपने अटैच किया हुआ है। अब देखिए बजट बता रहा है कि एक अकाउंट चल रहा है तो उसमें रनिंग आपका इतना था, अकाउंट में बजट इतना था और ये आपने कब इसको क्लोज़ किया, ये सारे इस तरह से इसका रिकॉर्ड और डाटा आता है इसमें बजट्स में देख सकते हैं। कंपेन्स में ये होता है कि आप अब भी 4010 है तो ये 4010 कंपेन्स यहाँ पर आ जाएंगे, सारी की सारी कंपेन्स को आप इकट्ठे यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कि यार क्या है क्या नहीं है। अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाऊँ तो यहाँ पे देखना मुझे एंड में दिखा रहा होगा ये कि कितना कंपेन्स का डाटा आ रहा है। अभी 50 दिखा रहा है, देखा ना 410, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है 410, ठीक है ना। तो ये वही सारी की सारी कंपेन्स का डाटा दिखा रहा है। अच्छा, इसमें फिर आता है ऑक्शन इनसाइड। ऑक्शन इनसाइड में ये होता है कि ये मेरे ख्याल से ऑक्शन इनसाइड का कह रहा है, मुझे कोई ना कोई अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, उसकी ऑक्शन इनसाइड आएगी। ऑक्शन इनसाइड भी होता है कि आप जो ऐड चला रहे हैं और आपके कंपटीटर्स भी सेम टू सेम ऐड चला रहे हैं, तो आपका ऐड उन कंपटीटर्स के साथ आपका ऐड कहाँ शो हो रहा है, कितने परसेंटेज लोग आपके एड्स को देख कर आ रहे हैं और आप कौन से लेवल पे कौन से स्टेज पर ठहरे हैं, वो सारे आपका यहाँ पर ऑक्शन इनसाइड में आता है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप ऐड ग्रुप में जाकर आप ऑक्शन को देखना चाहते हो तो ऐड ग्रुप लेवल पे भी ऑक्शन कर देता है। अब हर ऐड ग्रुप पे हम लोगों ने 5-5 कीवर्ड डाल के हम लोगों ने 50 कीवर्ड हैं तो 10 ऐड ग्रुप बनाए हुए हैं, तो 10 ऐड ग्रुप्स का डिफरेंट क्या कहते हैं ऑक्शन इनसाइट होगा। वहाँ पर जाके हम लोग देख सकते हैं यार हमारा ऐड टॉप ऑफ द पेज कितनी बार शो हुआ, हमारा ऐड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है,
तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती हैं। ओके 16 मिनट्स ठीक हो गया। तो इसी के साथ साथ हम लोग एड्स में आते हैं। तो एड्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग अपनी जो कंपेन का जो फ्रंट पेज होता है ना, हम लोग वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि गूगल का हम लोगों ने ये खोला कि परफ्यूम प्राइस हमने इन्होंने यहाँ पर ओपन की और ये यहाँ पर क्या शो करा रहा है, परफ्यूम प्राइस इन पाकिस्तान हमने टारगेट किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं परफ्यूम प्राइस इन, हम लोग जस्ट ओनली एड्स को देखने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं परफ्यूम प्राइस USA। ठीक है, हम मल्टीपल आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई नहीं देखते हैं परफ्यूम, जिस तरह से ये आ रहा है परफ्यूम बर्बरी का, तो हम लोग इसको चेक करते हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये फ्रंट पेज है। ये क्या, ये फ्रंट पेज है, ये हमारी ऐड का। तो हम अपनी ऐड को जब डिज़ाइन करते हैं तो हमारी ऐड लोगों को इस तरह से शो होता है। अब जो इस परफ्यूम कंपनी को सर्च कर रहा है तो उसको ऐड किस तरह से शो होगा, वो इस तरह से शो होगा। तो ये होता है एड्स लेवल। इसमें दूसरे नंबर पे आता है एसेट्स। पहले इसका नाम एक्सटेंशंस था, अब इसको कहते हैं एसेट्स। हेलो सर। सर वो बैक के तो यही तो पहले आपने जी क्या कह रहे हैं तशाम? मैंने कहा वो गूगल के पेज पे जाइए जहाँ पे आपने सर्च किया था पहले। आपकी वॉइस बहुत कम है। मैंने कहा कि सर वो जो आपने लास्ट पेज ओपन किया था ना, अभी ऐड शो होने वाला, तो गूगल पे किस तरह शो होता है उस पे जाइएगा जरा। दैट्स वन जी हाँ, इसके ऊपर वो आगे 3 डॉट्स शो हो रहे हैं ना आपको। हाँ जी, वो यहाँ पे क्लिक करें। हाँ, यहाँ से ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है कि हम अगर ये जो कंपनी एड्स ला रही है ना, तो हम इनकी चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कौन सी अभी तक कितनी एड्स लाई हैं, किस किस किस्म की चलाई है। ये बस एक अनऑफिशियल वैसे वे है कि ये ना ऐड, जिस तरह फेसबुक में ऐड लाइब्रेरी होती है ना, और टिकटॉक की भी होती है, उसकी भी अनऑफिशियल टिकटॉक की बनी है। तो गूगल का ये पैटर्न है, वो मैंने सर्च किया था, मैंने कहा आपसे शेयर हाँ, ये समटाइम ये एड्स वगैरह यहाँ पे शो कराता है, समटाइम्स ये नहीं शो कराता। कर। हाँ, वो फिर उस जो आपका कंप्यूटर होता है ना, उस कंपनी की जितनी एड्स चली होती है वो सारे के सारे उसके क्रिएटिव वगैरह सब कुछ उसके दिखा देता है कि उसने अभी तक क्या क्या कुछ जो ना वो एड्स चलाया हुआ। क्योंकि एहतशाम जो आप अभी लास्ट टाइम देख रहे थे ना, स्पाईफू का आप ओपन किया हुआ था, स्पाईफू में देख रहे थे, वो सेम टू सेम ना यहाँ पर भी दिखा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये वो सारा का सारा चीज़ें जो है यहाँ पर शो करा देता है कि इसकी अभी। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि जो आपका अकाउंट है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए। उसका जो ना जो भी कंपनी है ना, उसका अगर एड अकाउंट वेरीफाइड है। हाँ, वो न्यू अपडेट्स आ गए हैं ना, वो वेरिफिकेशन के न्यू अपडेट्स आ गए हैं। पहले मैं कह रहा हूँ पहले शो होता था, अब नहीं शो होता। अब उसकी काफ़ी सारी, अगर इसका अकाउंट वेरीफाइड होता ना, यहाँ पे इसका लोगो भी लगा हुआ होता और यहाँ पे इसका ना कोई पिक्चर वगैरह भी शो हो रही होती है यहाँ पर। बिल्कुल। और ये वो चीज़ें जो यहाँ पर नहीं शो हो रही अभी फ़िलहाल, क्योंकि खैर हमारा टॉपिक जो चल रहा है ना, वो चल रहा है रेलिवेंट टू अबाउट कंपेन्स लेवल और स्ट्रक्चर और ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर। आप कंटिन्यू करें, वो मैं बस याद आया था। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ना मुझे इन कंपेन्स लेवल के अंदर वीडियोस का भी ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि इसमें कुछ वीडियोस की भी हमने कंपेन्स चलाई हैं, तो वो वीडियोस का भी ऑप्शन दे रहा है। क्योंकि ये देख सकते हैं टॉप पे हमें 2 वीडियोस दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो मुझे यहाँ पर वीडियोज़ भी दिखाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से आके ये जो ऊपर आया ना व्यू टू फिल्टर्स आया हुआ है, इस पर ऑल कंपेन्स में क्लिक करूँ ना, मुझे यहाँ पर बताएगा कि मेरे पास क्या कहते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर ना क्या कहते हैं कंपेन्स चल रही हैं, कितनी सर्च की चल रही हैं, ठीक है ना, और कितनी जो है ना मेरे पास क्या कहते हैं यहाँ पर अब वीडियो ऐड चल रही हैं, कितनी क्या चल रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो कराता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पे क्यों नहीं शो करा रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये सारी की सारी कंपेन्स को दिखा रहा है, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं उसकी वजह से नहीं दिखा रहा। माइट भी पॉसिबल है कि हमें किसी एक अकाउंट को ओपन करके फिर देखना पड़ेगा कि ये हमें कितने, हमें क्या कहते हैं, नहीं अभी भी नहीं दिखाएगा।
क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स खोले हुए हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ से न्यू अकाउंट की तरफ आए, यहाँ पर कोई न्यू अकाउंट नहीं खोला हमने, नहीं। यहाँ से अगर हम लोग किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो चीज़ मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। जैसे शेयर्स हट हो गया, इसको ओपन करते हैं तो बहुत पुराना अकाउंट है मेरे पास, शॉपिंग एड्स का रेलिवेंट था ये। ये देखें, क्योंकि अब ये एक स्पेसिफिक मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब देखें यहाँ पर सर्च कैंपेन भी चली हुई है, शॉपिंग कैंपेन भी चली हुई है, स्मार्ट कैंपेन भी चली हुई है। अब मैं सर्च कैंपेन्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे बताएगा यार आपने इस पूरे अकाउंट के अंदर 4 आपने सर्च कैंपेन चलाई है। शॉपिंग पे करूँगा तो शॉपिंग का बताएगा यार आपने टोटल इतनी 21 कैंपेन है जो आपने शॉपिंग के रेलिवेंट चलाई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हैं कुछ स्मार्ट कैंपेन्स, कोई आपने चलाई, उसने एक कैंपेन चली थी स्मार्ट कैंपेन और ये शो करा रहा है। तो ये मकसद था जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर सारी कैंपेन्स को हम लोग स्पेसिफिकली भी देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अच्छा, यहाँ से फिर आता है हम लोग लैंडिंग पेजेस। लैंडिंग पेजेस का मतलब ये होता है कि आपका ऐड कौन कौन से लैंडिंग पेज पे शो हुआ। ये फॉर द पर्पज़ होता है कि अगर आपने कोई कस्टम अपनी बनाई हुई है तो उसके लिए बेस्ट होता है। और दूसरा ये कि आपने क्या कहते हैं, आपने एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स बनाए हुए, मल्टीपल एड्स का मल्टीपल आपने क्या कहते हैं अपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट लिंक डाला हुआ है, तो वो ये सारे यहाँ पर शो करते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे कितनी ऑडियंस गई है, ठीक है ना, कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, तो ये सारा कुछ दिखा रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज और तो मैं यहाँ, ठीक है। इसी के साथ साथ कीवर्ड्स जो है ना, कीवर्ड्स का जो है ना हम लोग पूरा हमारा एक टॉपिक होगा, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। बट एक बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ऐड ग्रुप के अंदर जो कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं उस कीवर्ड्स का उन्होंने एक अलग सा सेक्शन बनाया हुआ है। वहाँ पर सारे के सारे कीवर्ड हमारे जो हमने ऐड किए होते हैं ना वो सर्च कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। और इन सर्च कीवर्ड के ऊपर जो लोग हमारे ऐड के ऊपर क्लिक कर कीवर्ड्स पे सर्च करके और वो हमारी ऐड शो हो रही थी उनकी वजह से हमारी वेबसाइट पे आ रहे होते हैं, वो क्या होता है, हमारा सर्च टर्म होता है। और इन सर्च टर्म के अंदर कौन कौन से कीवर्ड जो नेगेटिव हैं, जो मतलब इररेलेवेंट है, उन सारों को हम लोग यहाँ नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर डालते होते हैं कि यार ये चीज़ें जो है ना ये नेगेटिव है। ऑप्शन इनसाइड में ये होता है कि यार अब ये मुझे बता रहे हैं कि कोई ना कोई आप अकाउंट चूज़ करो, फिर हमें बताएगा, मैं एक अकाउंट यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ तो ये बताएगा मुझे कि यहाँ पर कोई है भी सही। अभी हम लोग डेट हमने चेंज करते हैं, यहाँ से हम लोग ऑल टाइम करते हैं हमें ताकि प्रीवियस डाटा दिखाए। तो ये बता रहा है कि यार ये देखो आपका जो ये आपका बता रहा है इंप्रेशन शेयर बता रहा है कि 40%, मतलब ये डिपेंड ऑन बजट होता है। जितना ज़्यादा आपका बजट होता है ना उतने ज़्यादा आपका ना इंप्रेशन शेयर में इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। अब अमेज़ॉन की निस्बत 40% हम लोग इंप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारा ऐड ज़्यादातर शो हो रहा है। अब यहाँ पर देखें ओवरलैप आ रहा है, तो ओवरलैप में यह है कि हमारा ऐड और अमेज़ॉन का जो ऐड है वो क्या कर रहा है, हमारे ऐड से ऊपर नीचे जो आ रहा है वो क्या हो रहा है 11% वहाँ पे बार बार बीट कर रहा है। ये Amazon.uk जो है ना ये 27% जो है ना हमारे ऐड के ऊपर आ जाता है, कभी हमारे ऐड से नीचे आ जाते हैं, ये ओवरलैप कर रहा है। पोजीशन अबव रेट जो होता है ना वो होता है कि आप क्या कहते हैं कि आप हायर पोजीशन पे कितनी बार आप शो हुए हो, ठीक है ना, ये उसकी परसेंटेज बताता है। अब अमेज़ॉन हमारे से 47% जा रहा है अबव, ये एक्वा टॉयज जो है ना 78% है और ये टेमू जो है ना 37% है। टॉप ऑफ द पेज रेट ये होता है कि आप कितने परसेंट टॉप पे रहे हो पेज 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। तो ये वो बता रहे थे कि 94% आपका ऐड टॉप पे रहा है। और एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज ये होता है कि आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ टॉप पर ही ठहरा हुआ है। जैसे ये एक ऐड आपको मैंने दिखाया कि ये टॉप पे ही ठहरा हुआ है, नीचे अमेज़ॉन को भी स्पॉन्सर आ रहा है। अब अमेज़ॉन का कभी ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, तो ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। और इसी तरह से जो टॉप ऑफ द पेज रेट जो है ना, टॉप ऑफ द पेज रेट जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है कि यार आपका ऐड कितनी बार नीचे रहा, मतलब ये टॉप पर रहा है, मतलब आपका ऐड यहाँ नीचे एंड में नहीं आया। एंड में जो होता है ना ये जो जगह होती है ना, ये एंड वाली जगह, यहाँ पे भी समटाइम्स जो है ना ऐड शो हो रहे होते हैं। तो टॉप ऑफ द जो पेज है ना वो ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज जो है ना वो ये दिखा रहा है
कितने परसेंट आपका पेज इधर ही ऐड, कितने परसेंट आपका ऐड जो है ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहा है, ये इस चीज़ को यहाँ पर शो करा रहा है, ठीक हो गया। और आपका ऐड मतलब यहाँ नीचे की तरफ नहीं आया तो ये उस चीज़ को शो करा रहा है। और आउट रैंकिंग जो शेयर होता है ना वो होता है कि आपका ऐड कितनी बार ऑक्शन के अंदर क्या कहते हैं उसने बिजनेस को ना शेयर जो है ना वो कितने परसेंट लिया है। अब एक कीवर्ड है कि परफ्यूम को सर्च कर रहे हैं लोग, मेन परफ्यूम को सर्च करके वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो आपने कितने परसेंट आपने लिया और आपके कंपटीटर्स ने कितना उससे प्रॉफिट उठाया, मतलब बेनिफिट उठाया, ऑडियंस को अपनी उस कीवर्ड की वजह से ऐड शो हुआ है, वो वेबसाइट पे हैं, तो ये यहाँ पर वो चीज़ आती है। इसी तरह से ऑडियंस के अंदर ये होता है कि हम लोग ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं और ऑडियंस के अंदर हम लोग ये देखते होते हैं कि यार हम लोगों ने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। और ये जो टॉपिक होगा ना हम लोग फर्दर इसको बाद में डिस्कस करेंगे और इसको डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑडियंस में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग इसको बैठ के इजीली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में आता है यहाँ पर कंटेंट। कंटेंट में ये होता है कि आप क्योंकि ये कंटेंट हमें इसलिए शो करा रहा है कि इसमें हम लोगों ने कोई वीडियो कैंपेन भी चलाई होगी, तो ये उसकी वजह से हमें कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है। और कंटेंट में होता है कि प्लेसमेंट में आपका ऐड कहाँ कहाँ शो हुआ है। अगर हमने गूगल के सर्च पार्टनर को हमने अगर चूज़ किया हुआ, जब हम लोग कैंपेन लेवल की सेटिंग करेंगे तो वहाँ पर सर्च पार्टनर का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर हमने सर्च पार्टनर्स पे हमने किया होगा तो हमें बताएगा कि उस वो कौन कौन से प्लेसमेंट पे शो है, आपका ऐड यूट्यूब पे कहाँ शो है, डिस्प्ले पे कहाँ शो है, वो ये चीज़ें दिखाता है। एक्सक्लूजन में ये होता है कि हम लोग यहाँ पर बता देते हैं गूगल को पहले से कि यार हमारा ऐड यूट्यूब के इधर ना शो हो या हमारा ऐड डिस्प्ले पे शो ना हो, वीडियो यूट्यूब पे शो हो, तो ये हमारा चीज़ें जो है ना ये वो चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ वेयर ऐड शो का मतलब ये होता है कि हमारा ऐड कौन कौन सी वेबसाइट पे शो है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना हम लोगों ने डिस्प्ले जो है ना इसका जो गूगल साइट पार्टनर में डिस्प्ले जो है ना उसको ऑन किया हुआ है। और डिस्प्ले जब ऑन करते हैं ना उसका जो निशानी होती है वो ये होती है कि ये सर्च देखो ना, सर्च की जो तस्वीर बनी हुई है ना ये जो मैं सर्कल पे इसके साथ एक छोटा सा आपको ना वो निशान शो करा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसमें ना डिस्प्ले जो एड्स है ना उसको भी साथ हमने ऑन किया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर सारी की सारी, और ये सारी की सारी चीज़ें वो शो कराता है। लास्ट में आती है सेटिंग्स, और सेटिंग्स और लोकेशन बेस्ड जो चीज़ें हैं ना हम लोग इसको हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें कवर अप करेंगे, और ऑडियंस को भी हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो फिर उसके बाद जो हमारी फाइनल जो चीज़ें होंगी हम लोग उसकी तरफ जाएंगे, जिसमें कैंपेन सेटिंग और ये तमाम तो चीज़ें जो है ना वो आती हैं, और हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए जो हमारे जो मेन जो टॉपिक्स जो है ना हम लोग उनको कवर अप करेंगे। ओके सर। अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको इजीली मैं आपको उसमें गाइड कर सकूं, बता सकूं मैं। सर एक ये जो गूगल खुद बनाता है जैसे हेडलाइंस वगैरह खुद जो बना लेता है, तो हमें उस पे जाना चाहिए? गूगल खुद से हेडलाइंस वगैरह बना लेता है, वो स्मार्ट कैंपेन्स के अंदर आता है। यस ठीक है ना। अच्छा उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। देखो अगर कंपनी आती है और आपको आकर हायर करती है कि यार आप मेरी कैंपेन्स को चलाओ और आप गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक चला रहे हो, तो आपका फिर एक्सपर्टीज़ की आपकी क्या फ़ायदा हुआ। आपकी तो एक्सपर्टीज़ वहाँ पर शो होगी जब आप खुद अपनी रिसर्च करोगे, आप जाके देखोगे कि यार कंपटीटर क्या सर्च कर रहा है इस परफ्यूम के बारे में। कंपटीटर ने ये लिखा हुआ है कि यार परफ्यूम्स फॉर वुमेन, आगे ब्रांड का नाम, ठीक है ना। तो ये एक हेडलाइन ये हो गई। दूसरी हेडलाइन क्या जी, ये जी फ्रेगनेंस के बारे में इसने लिखा हुआ, ये दूसरी हेडलाइन हो गई। और तीसरी हेडलाइन क्या जी, ये हम लोग मोस्टली जब हेडलाइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे एड्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि हेडलाइंस और एड्स वगैरह के लिए हम लोग कंपटीटर्स की वेबसाइट्स पे जाके क्या क्या चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ आप भी दे रहे हो, सेम चीज़ वो भी दे रहा है। हमारा मकसद ये होता है कि हम लोग ऐसा क्या क्रिएटिव बनाएं जिसकी वजह से हमारा ऐड प्रोमिनेंट हो, लोगों को शो हो, और लोग आके हमारे ऐड पे जस्ट ओनली क्लिक करें और आके चीज़ को परचेज़ करें।
वो डिपेंड क्या होता है हमारी एक्सपर्टीज़ के ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि यू हैव टू गो ऑन गूगल जिस तरह से आपको बता रहा है वो अपने हिसाब से हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाल देगा, वो चीज़ों पे आपने फॉलो नहीं करना। जब आपने हर चीज़ खुद की होती है ना तो आपको पता होता है कि यार मेरी कंपेन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या वो ठीक परफॉर्म कर रही है, क्या वो ठीक नहीं परफॉर्म कर रही, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मज़ीद कोई न्यू स्ट्रैटेजीज़ लगानी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया? ओके सर। चलें, वैसे भी हमारा जो ये गूगल मीट का टाइम जो है ना वो एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग मंडे को सब कुछ करते हैं। ओके। ओके।